नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आदमी जब व्यवसाय करता है तो उस व्यवसाय के लिए लाखों रुपया संचित करता है या कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है या कर्ज लेता है और फिर उस व्यवसाय को शुरू करता है। व्यवसाय छोटा हो बड़ा हो, आदमी अपने बूते के अनुसार करेगा। कोई अरबपति है तो अरबों का व्यवसाय करेगा, करोड़पति है तो करोड़ों का करेगा, लखपति है तो लाखों का करेगा, और मेरे जैसा कोई आदमी है तो ऐसे जो भी मिलता है भाई शुरू करेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो व्यवसाय करेगा तो कुछ ना कुछ तो पैसा लगाना ही पड़ेगा। और अगर व्यवसाय करें और इनकम ना हो, व्यवसाय करें और ग्राहक ना आए, व्यवसाय करें और जो व्यापार अपन कर रहे हैं, जो दुकान अपन कर रहे हैं, जो काम अपन कर रहे हैं वो चले ही नहीं, पास ही नहीं हो, व्यापार में कोई उन्नति नहीं हो, बड़ी मुसीबत हो जाती। आज दोस्तों मैं आपको इतना छोटा सा, इतना प्यारा सा उपाय बताऊंगा जिससे आपकी दुकान में व्यवसाय तो चलेगा ही चलेगा, व्यवसाय में वृद्धि तो होगी होगी, ग्राहकों में भी वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, ग्राहकों में भी वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपको पता है जितनी नेगेटिव शक्तियां हमें रोकने की कोशिश करती है, उतनी ही पॉजिटिव शक्तियां हमें मदद करने की भी कोशिश करती है। अब रोकने वाली शक्तियां तो अपनी ड्यूटी पूरी करती है, वो तो आ जाती है, लेकिन जिनसे सहायता लेने उन शक्तियों को हम जानते नहीं है, इसलिए उनसे सहायता नहीं मिल पाती है। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है, अगर हम निरंतर उनका पालन करते जाएं तो हमें दैविक सहायता मिलती रहती है। लेकिन करे कौन, कोई किसको मतलब, कोई डॉक्टर की दवाई, कोई जैसे मेडिसिन वगैरह हो, गोली खाई, ऐसा कोई काम हो जाए तो बढ़िया रहे। मैं हमेशा कहता हूं, रोज अपने जो भोजन करते हैं उस भोजन में से 3 हिस्से निकालिए, गायों के लिए, कुत्तों के लिए, कौओं के लिए या पक्षियों के लिए। आप रोज हाथों पर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम बोल करके आंखों पर हाथ फेर करके फिर उठिए। आप हो सकता है आईने के सामने जाकर के सबसे पहले खुद का चेहरा देखिए, क्योंकि खुद का ऑरा बढ़ाना है ना, तो खुद का चेहरा देखिए, आपका ऑरा बढ़ता रहेगा। आप पिंपल रोज सींचिएगा, संडे को छोड़ करके रोज आप पिंपल का सिंचन कीजिए, उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। ये सब जो बातें हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है, बकवासबाजी नहीं है, ऐसे ही नहीं है कि बस कह दिया निकल गए, ठीक है, बकवास है, अंधविश्वास है, हम ऐसे मानते नहीं है, हम उस संविधान को उसको मानते हैं, उसको मानते हैं, उसको मानते हैं। तुम किसी को भी मानो, मुझे मतलब नहीं, लेकिन ये बातें ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है। इनको करने से आपके अंदर एक ऊर्जा, नई ऊर्जा प्रस्फुटित होती रहती है, पैदा होती रहती है, जनरेट होती रहती है, बनती रहती है, मिलती रहती है, और आपका काम इस संसार में चलता रहता है, चलता रहता है। संसार आपकी तरफ आकर्षित होता रहता है। आप इस संसार में चारों पुरुषार्थों का अच्छी तरह से निर्वहन कर लेते हो। दोस्तों, वास्तव में यह बात सही है कि जितना आपके सामने बड़ी समस्या है, जितनी बड़ी समस्या आपके सामने आने वाली है ना, उतनी बड़ी शक्तियां आपकी सहायता करने के लिए भी तैयार है। रावण नहीं आता तो क्या हनुमान जी को राम जी मिल जाते, सुग्रीव मिल जाता, हनुमान जी राम जी बाली को मार देते? नहीं, सवाल ही नहीं है, कैसे मार देते? जब वो रावण आता ही नहीं, सीता ही नहीं ले जाता, तो वो आगे नहीं जाता, बैठे अपने वन में, आगे जरूरत क्या है? जितनी बड़ी समस्या सामने आएगी, समाधान करने के लिए शक्तियां भी उतनी बड़ी आपके सामने उपलब्ध रहेगी, लेकिन थोड़ा और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। दुकान में यदि ग्राहक नहीं आते हैं, दुकान में यदि परेशानी है, छोटा सा काम बताता हूं, करके देखिए, बहुत बढ़िया रहेगा। एक पुराना तांबे का सिक्का लेके आना पड़ेगा, कहीं से भी लाओ। बाजार में अक्सर तांबे के सिक्के बेचने वाले भी बैठे रहते हैं। मैं कलकत्ता में था, वेस्ट बंगाल में था, तो वहां देखता था कि वेस्ट बंगाल में ना, वो कौन सी गली थी याद नहीं आ रहा है, मार्केट होते थे छोटे छोटे से, बहुत सारे मार्केट है कलकत्ता में। उन मार्केट्स में लोग ऐसे बैठे रहते थे, तांबे के सिक्के, पुराने सिक्के, ये सब बेचते थे। तो आप एक तांबे का सिक्का ले आइए,
एक तांबे का सिक्का और एक सुपारी। सोमवार की अमावस्या की शाम, जिस शाम को अमावस्या पड़ती हो, अमावस्या हो रही, उस दिन का ख्याल रखना। अमावस्या की शाम आपको यह काम करना है, पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख के, पिंपल को प्रणाम करके, और उस पिंपल में अपने हाथ में, जहां से जाओ अपने हाथ में ले जाना, जेब में मत ले जाना। चाहे दुकान से जाओ चाहे घर से जाओ, अपने हाथ में उसको, जैसे राइट हैंड में रख लिया तांबे के सिक्के को और एक सुपारी को, दोनों एक साथ रख लिया, मुट्ठी को बांध करके आप जाओ। जहां से यात्रा शुरू की है वहां से आपकी मुट्ठी में रहेगा। इस बात का खास ख्याल रखिए, नहीं कि जेब में रखेंगे बाद में निकाल लेंगे, नहीं। आप चाहे तो दूसरे किसी दोस्त की गाड़ी लेकर के जा सकते हो, वो गाड़ी चला लेगा, आप पीछे बैठ जाना, नहीं तो कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन व्यवस्था आप अपने हिसाब से कर लेना। जहां से आप रवाना हो वहां से मुट्ठी में जाएगा आपके साथ। अब आप पिंपल के पास जाइए, शाम का समय हो, शाम के समय अमावस्या का दिन हो, अमावस्या के दिन शाम के समय पिंपल के पास जाइए, पश्चिम दिशा की तरफ मुख रखिए, पिंपल से प्रार्थना कीजिए, और ये सिक्का और ये तांबे का पैसा और ये सुपारी पिंपल की जड़ में आप रख दीजिए। रख करके प्रार्थना कीजिए कि मेरी दुकान में ग्राहक बढ़े, व्यवसाय बढ़े, मुझ पर कृपा करें। अब आप वहां से आ जाइए। अब आपको प्रतीक्षा करनी है सोमवार की। सोमवार का दिन आए तो उसी पिंपल के नीचे, उसी पिंपल में जिसमें आपने सिक्का रखा था, ये सुपारी रखी थी, उसी पिंपल में आपको जाना है। वहां से एक पत्ता, उनसे आज्ञा लेकर के एक पत्ता तोड़ के लाना है। वो पत्ता आपको अपने काउंटर के पास रख देना है, आपको अपने दराज के पास रख देना है। आप कहीं भी कोई भी काम करते हो, अलमारा, अगर दराज नहीं है तो अलमारी हो, कुछ भी आपकी दुकान में कुछ भी हो, व्यवसाय स्थल पर, उस वहां आप रख दीजिए, नहीं तो गद्दी के पास में रख दीजिए, नहीं तो गले के पास में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। उस पत्ते को आप अपनी दुकान में कहीं आदरणीय स्थान पर रख दीजिए। ठीक है, भगवान के आलय में आवश्यकता नहीं, नीचे जहां आप काम करते हैं आपके आसपास होना चाहिए। कहानी ये है, तो अपने आसपास उस पत्ते को कहीं भी रख दीजिए। आप पाएंगे कि इतने छोटे से काम करने से आपके दुकान में ग्राहकों की बढ़ोतरी हो रही है। आपके दुकान में ग्राहकों की बढ़ोतरी होती है। हर महीने में अमावस्या के बाद में जो पहला शुक्ल पक्ष का सोमवार है, उस दिन ये पत्ता आप ले आइए, और जो पहला पत्ता है वो वहां छोड़ के आ जाइए। इस प्रकार से आप काम करते रहिएगा। ये पत्ते आप, ये जो पत्ता है ना, रखिए आप अपने पास। ये नहीं कि झाड़ू से उठा करके कोई फेंक दे, इसलिए थोड़ा सा ढंग से रखिएगा, इसको छुपा करके रखिएगा, लेकिन अपने पास में रखिएगा। छोटे से काम से आपकी दुकान फर्स्ट क्लास चलना शुरू हो जाएगी, आपकी ग्राहकी बढ़िया हो जाएगी, आपका काम धंधा व्यापार व्यवसाय बढ़िया हो जाएगा। हो जाए तो दान पुण्य अपने हाथ से करते रहना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में से बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।